बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। धार्मिक शास्त्रों में बद्रीनाथ धाम की विशेषताओं का विवरण किया गया है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि बद्रीनाथ धाम के अलावा दूसरा कोई बड़ा तीर्थ स्थान नहीं है। उसमें लिखा गया है कि स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी पर बद्रीनाथ जैसा कोई धाम ना तो है और ना ही भविष्य में हो सकता है। बद्रीनाथ धाम की विशेषता को इस बात से समझा जा सकता है कि इसे शास्त्रों और पुराणों में दूसरे बैकुंठ का नाम दिया गया है, जबकि पहला बैकुंठ क्षीर सागर है। बद्रीनाथ धाम में भगवान नर और नारायण की पूजा की जाती है। धाम में एक अखंड दीप जलता है जो अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ पर तप्तकुंड नाम से एक कुंड भी है जिसमें भक्तगण स्नान करते हैं। बद्रीनाथ धाम मंदिर में पूजा के समय वन तुलसी चढ़ाने की परंपरा है। इसके अलावा चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला, मिश्री के अलावा अन्य तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। शंकराचार्य के वंशज ही बद्रीनाथ धाम के पुजारी होते हैं। पुजारियों का नियम है जिसके अनुसार जब तक वह लोग रावल पद पर रहते हैं तब तक उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। उस समय में पुजारियों के लिए स्त्रियों का स्पर्श भी वर्जित होता है। एक मान्यता के अनुसार जोशीमठ में भगवान नृसिंह का हाथ प्रत्येक वर्ष पतला होता जा रहा है। जिस दिन उनका हाथ लुप्त हो जाएगा उसी दिन से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम स्थल भी लुप्त होना शुरू हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक पुरानी कहावत रही है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, जिसका अर्थ है कि जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है वह इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। धार्मिक शास्त्रों में सभी प्राणियों को जीवन में एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए कहा गया है। बद्रीनाथ धाम की कथा। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु लंबे समय के लिए ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। कुछ ही समय बाद वहां बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिमपात में पूरी तरह से ढक गए, लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। माता लक्ष्मी जो यह सब देख रही थी, उनका मन विचलित हो गया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के समीप गई और बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया और उसके पत्तों से भगवान विष्णु को ढक लिया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की इस तपस्या में पूरा साथ दिया और उनकी धूप, वर्षा और हिम से रक्षा की। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु की तपस्या पूरी हुई तो उन्हें माता लक्ष्मी के तप के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि हे देवी, तुमने प्राकृतिक विपदाओं से मेरी रक्षा करते हुए मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए इस धाम पर मेरी पूजा के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। देवी, तुमने बद्री का रूप धरकर मेरी रक्षा की है, तो इस स्थान को बद्रीधाम के नाम से जाना जाएगा। जहाँ भगवान विष्णु ने तप किया था वह पवित्र स्थान आज तप्तकुंड के नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के तप के कारण ही आज भी हर मौसम में उस कुंड का जल गर्म ही रहता है।